आज मैं बना रही हूँ पनीर स्टफ़ कुलचा। और ये वाला कुलचा में मैं ना ही मैदा यूज़ कर रही हूँ और ना ही ईस्ट यूज़ कर रही हूँ। और ये वाला कुलचा मैं टोटली तवे पे बना रही हूँ। इस बार का कुलचा मैं वो गैस पे टर्न करके नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो बोल रहे हैं कि हमारा कुलचा तवे पे चिपकता नहीं है और फिर जब हम टर्न करते हैं तो वो गैस पे ही गिर जाता है। तो आज टोटली अलग तरीके से बनाएंगे। तो कुलचा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है 2 कप। और ये गेहूं के आटे में सबसे पहले मैं ऐड करने वाली हूँ 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। हमें यहाँ पे बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा नहीं लेना है। और अब ऐड कर देते हैं थोड़ा सा नमक। अब बेकिंग पाउडर अच्छे से एक्टिवेट हो उसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून शक्कर एंड 2 टेबलस्पून दही। और अब लास्ट में मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून जितना तेल। और अब हल्का सा लूक वार्म पानी लेके हम सॉफ्ट सा आटा बनाएंगे। ये आटा बनाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली हाफ कप से थोड़ा सा कम पानी जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट आटा है। अब ये आटे पे मैं हल्का सा तेल लगा दूंगी और इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। और अब इसको ढक के छोड़ देते हैं। जब तक कि आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम एक पनीर का स्टफिंग बना देते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम जितना पनीर लिया हुआ है। अब पनीर के साथ साथ मैं कुछ सब्जियाँ भी ऐड कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे बारीक चॉप किया हुआ प्याज लिया है, थोड़ा सा धनिया, गाजर, हरी मिर्च एंड अदरक लिया हुआ है। आप चाहो तो सिंपल पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब कुछ मसाले ऐड कर देती हूँ। शुरुआत करते हैं नमक ऐड करने से। और जाएगा ये भुने हुए जीरे का पाउडर। अब मसाला आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इसके अंदर जो भी आपको पसंद है। ज़्यादा तीखा है तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। और थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं चाट मसाला। अब एक बार ये स्टफिंग को मिक्स कर देते हैं। पनीर का स्टफिंग तो अभी रेडी है। अब आटे में से पेड़े काट लेते हैं। अब ये देखिए, ये जो आटा है जो हमने सॉफ्ट गूथा था, ये ईस्ट की तरह बहुत ज़्यादा राइस नहीं होगा, पर ये अच्छा खासा सॉफ्ट हो चुका है। तो सबसे पहले ये कुलचे को मैं हाथों की मदद से थोड़ा सा फैला लेती हूँ। इसकी साइड्स हम पतली कर देंगे। और अब ये स्टफिंग में भर लेती हूँ। अब ये स्टफिंग को अंगूठे से दबाते हुए ये सारी जो किनार है पराठे की वो हम अच्छे से बंद कर लेंगे। और अब ये कुलचे को बेल लेते हैं। अब कुलचा बेलने के लिए मैंने सूखा आटा भी गेहूं का ही लिया है। और कुलचे के ऊपर लगाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया और कलौंजी ली हुई है। और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ और कलौंजी। अब हल्के हाथों से हम ये कुलचे को बेल लेंगे। कुलचा बहुत पतला नहीं बनाइएगा, वरना इसका जो स्टफिंग है वो बाहर आ जाएगा। ये देखिए, कुलचा तो बेल के रेडी है। और इसकी थिकनेस भी आप चेक कर सकते हैं। कुलचे को सेकने से पहले मैं एक मज़ेदार सी आलू और इमली की चटनी बनाती हूँ, जो इस कुलचे के साथ अमेजिंग लगती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम इमली का पल्प निकाला है और उसको थोड़ा सा पतला कर दिया है। ये चटनी ना धनिया पुदीने की चटनी की तरह गाढ़ी नहीं होती है, ऐसी वाटरी ही होती है। आपको बस कुलचे को उसमें डिप करके खाना होता है। के पल्प में मैं पहले ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, जाएगा भुने हुए जीरे का पाउडर, और ये दरदरा सा कूटा हुआ पाउडर है। ऐड कर देंगे थोड़ा सा गुड़, नमक, बारीक कटा हुआ थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च एंड धनिया। और अब लास्ट में ऐड कर देते हैं मीडियम साइज के बारीक कटे हुए बॉइल्ड आलू। तो ये बन गई है इमली और आलू की चटनी कुलचे के साथ एंजॉय करने के लिए। और अब बारी है कुलचे को सेकने की। अब कुलचे को सेकने के लिए आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे तवे को अच्छा खासा गरम कर दिया है। और ये तवे पे मैं पहले थोड़ा सा पानी छिड़क दूंगी और फिर ये कुलचे को हम रख देंगे। और अब तुरंत ही हम इसको ढक देंगे। अब ये कुलचे को ढक के हम मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने देंगे और फिर पलट के पकाएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं।
आप देखेंगे कि ये कुलचा ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा सा पकने लगा है। बस यही टाइम पे हम पलटा के पका लेंगे। पलटा के भी मैं थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दूंगी और वैसे ही हम तुरंत ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। स्टीम में कुलचा बहुत ही अच्छे से पक जाता है, बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और अब एक बार पलट के चेक कर लेते हैं। ये कुलचे को पका लेंगे। हम ये गैस के ऊपर नहीं पका रहे हैं, इसलिए इस तरह से बना रहे हैं। आप चाहो तो तवे को पलट के गैस पे भी बना सकते हो, पर वैसा बहुत लोगों को नहीं चलता है, उनका कुलचा गिर जाता है गैस पे, इसीलिए इस तरह से बना रहे हैं। दूसरी तरफ भी बटर लगा के हम कुलचे को पका लेंगे। ये देखिए, ये मज़ेदार सा कुलचा बनके तो रेडी है। ऐसे ही हम और भी बना लेते हैं। मज़ेदार सा पनीर कुलचा तो रेडी है और साथ में ये इमली आलू की चटनी भी। तो फटाफट से सर्व कर देते हैं। ये वाले कुलचा में आपको वो जो तंदूर में या गैस पे जल के कुलचा जो बनते हैं वो वाली इफ़ेक्ट और खुशबू नहीं मिलेगी, पर ट्रस्ट मी, उसके बिना भी ये वाले कुलचे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो लीजिए, तैयार है बिना ईस्ट और बिना मैदे के बनाए हुए पनीर कुलचा और उसके साथ इमली और आलू की चटनी। चटनी के साथ ये वाले कुलचा बहुत ही मज़ेदार लगता है। मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है ये।